हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल ऑटो मैथ्स के माध्यम से ट्रिक्स इन मैथ्स पार्ट 7 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सेकंडों में बनाना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कुछ ही सेकंड्स में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में और क्लास वाइज परीक्षाओं में भी बहुत महत्व है। बच्चों को ये टेबल आसानी से याद नहीं होती है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कितनी आसानी से आप ये पूरी टेबल बनाना सीख जाएंगे और ये टेबल आपको यहीं से तुरंत की तुरंत याद हो जाएगी, फिर कभी आप इसको भुला नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 है, इसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ आपको बताई जाएंगी। और इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2 आएगा उसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ बताई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1 इन सेकंड्स, यानी त्रिकोणमितीय सारणी हम सेकंडों में कैसे बना सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने स्टेप 1 में लिखा है 0 से 4 तक लिखिए। आपको 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 तक आप 0 से शुरू करके 4 तक आप ये नंबर लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, प्रत्येक को 4 से भाग दीजिए। जो नंबर आपने यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, इनमें से प्रत्येक को आप 4 से भाग दे दीजिए। देखिए, 0 को 4 से भाग दिया गया, 1 को 4 से भाग दिया गया, 2 को 4 से भाग दिया गया, 3 को 4 से भाग दिया गया और 4 को 4 से भाग दिया गया है। अब इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, स्टेप 3 में प्रत्येक का वर्गमूल लीजिए। यानी जो ये भिन्ने फ्रैक्शंस बन गई हैं, इस स्टेप में हम सब पर ए अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का मार्क बना देंगे। देखिए, पहले में हमने स्क्वायर रूट बना दिया, दूसरे में स्क्वायर रूट बना दिया और तीसरे में स्क्वायर रूट बना दिया, चौथे में स्क्वायर रूट बना दिया और पांचवें में भी स्क्वायर रूट बना दिया। यानी जो जो यहाँ पर फ्रैक्शन यानी भिन्ने आई थी, उनमें हमने सब पर स्क्वायर रूट बना दिया। अब इसके बाद हमारा चौथा कदम होगा, सरल कीजिए। कैसे हम इसको सिंपल करेंगे, सरल कैसे कर सकते हैं, यानी जो इसमें कैंसिलेशन प्रोसेस हो सकती है वो हम करेंगे, यानी जो कट जाएंगे काट देंगे। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये 0/4 है, यानी 0 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो हमने यहाँ 0 लिख लिया। और यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2 आ गया। और फिर इसमें देखिए, इसमें कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाएगी। जैसे 2 से हम 4 को काट देंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो जो ऊपर 1 आएगा उसका स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन नीचे जो 2 आएगा उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। फिर इसमें देखिए, ये स्क्वायर रूट 3/4 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, उसको हम स्क्वायर रूट में रखेंगे, लेकिन हम 4 का स्क्वायर रूट 2 जानते हैं, इसलिए इसकी जगह पर 2 लिख देंगे। और फिर ये आखिरी वाले स्क्वायर रूट में क्या किया जाएगा, 4/4 है, अगर हम कैंसिल करेंगे 4 से तो ये 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इस तरह से हमने ये पांचों स्क्वायर रूट्स जो बने हैं इनको हमने सिंपल कर लिया, सरल कर लिया। और अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 5 वैल्यूज जो हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के हिसाब से अगर देखें तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री,
ये साइन के हिसाब से पांचों वैल्यूज आ जाती हैं। अगर ये 5 वैल्यूज आपने बना ली, जैसा कि बहुत आसानी से आपने 4 स्टेप में इन पांचों वैल्यूज को प्राप्त कर लिया है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्हीं 5 वैल्यूज से आप सारी टेबल बना ले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हम नीचे इसको जो है रेडियन में भी हमने लिखा है। जैसे 0 डिग्री होता है तो वो 0 ही हुआ, 30 डिग्री पाई/6 हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, और 180 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो 30 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ 180 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। तो ये रेडियन में सब लिखे हुए हैं। 60 डिग्री को पाई/3 कहते हैं, और 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं। तो इस हिसाब से ये साइन की वैल्यूज आ जाती हैं। यानी साइन 0 की 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये 5 वैल्यूज जो साइन की आ गई हैं, इन्हीं से पूरी टेबल हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे टेबल, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमने टेबल यहाँ देखिए बना ली है। इस टेबल में अगर इस तरह से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल खाने बने हुए हैं, 7 खाने इधर से बने हुए हैं, और इधर से 1 2 3 4 5 6 खाने इधर से बने हुए हैं। वर्टिकल 6 खाने और हॉरिजॉन्टल 7 खाने बने हुए हैं। यहाँ से हमने ये इसको ऐसे डायगोनल खींच दिया है, जिससे कि एंगल हमारे इधर के ये सारे क्या हैं, ये सब एंगल हैं यानी कोण हैं। और नीचे जो सब दिए गए हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारी लाइन यहाँ सरल करने पर आई थी, जो सरल करने पर हमारी 5 वैल्यूज आई थी, वही 5 वैल्यूज हम यहाँ पर उठाकर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने कोणों को डिग्री में और सुविधा के लिए रेडियन में, दोनों में हमने परिवर्तित करके लिखा है। जैसे कहीं 0 डिग्री हो तो उसको 0 ही कहते हैं, 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई/4 कहते हैं, 60 डिग्री को पाई/3 कहते हैं, और 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं। तो इस हिसाब से साइन के लिए ये वैल्यूज जो 5 हमारी आई थी उनको सीरियल से लिख देंगे। ये बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। देखिए 0 लिखा, फिर हाफ लिखा, फिर 1/√2 लिखा, फिर √3/2 लिखा, और फिर 1 लिखा। तो ये पहली लाइन आपकी बन गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन कॉस की बनानी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जैसे देखिए यहाँ से आपने शुरू किया, ये ऐसे जा रहे हैं आप, और फिर कॉस के लिए आप क्या करें, यहाँ से चालू कर दें, यहाँ से फिर स्टार्ट कर दें। यानी ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, और ये 1/2 यहाँ आ गया, और 0 यहाँ आ गया। यानी पहले आप इधर से ऐसे वैल्यूज लिखे थे, अब आप इसकी उल्टा तरकीब अपनाइए, उल्टा तरीके से लिखिए। यानी ये 1 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ आएगा, और ये 0 यहाँ आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कॉस की भी वैल्यूज बन गई और साइन की भी बन गई। अब इसके बाद हम टैन की वैल्यू बनाएंगे। टैन की वैल्यू बनाने में देखिए साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। अगर हम टैन की बात करें तो त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के अनुपात को, यानी रेशियो को, साइन और कॉस के रेशियो को टैन कहते हैं। 0/1 यानी ये 0 ही आएगा, क्योंकि अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 0, यानी हमको क्या करना है, टैन की वैल्यूज पाने के लिए केवल हमको डिवाइड करना है। आप ये समझ लीजिए ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये अपॉन की लाइन हो गई। इस हिसाब से आप डिवाइड कर करके लिखते जाइए। देखिए 0/1 यानी 1। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे, समझो ये अपॉन की लाइन है, तो 2 से 2 जाएगा कट, क्या आएगा 1/√3, वो लिख दीजिए। फिर ये 1/√2 है, इसको अपॉन की लाइन समझिए, तो 1/√2, ये भी पूरे पूरे कट गए, एक ही जैसे हैं ऊपर नीचे, तो 1 आ गया। फिर आइए यहाँ पर ये √3/2 है और नीचे 1/2 है, ये अपॉन की लाइन समझें, तो इसमें क्या होगा, नीचे से 2 और यहाँ से नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, जिसको √3 कहते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात है, ये 1 है, ये अपॉन की लाइन है, 0 है, तो ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट होता है। क्योंकि बच्चों 0 से भाग करना संभव नहीं है। आज तक कोई भी व्यक्ति ये रिजल्ट पक्का नहीं बता पाया है
कि अगर 1 को या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो अक्यूरेट क्या आंसर आएगा। इसलिए ये इन्फिनिट या अनंत या इसको हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो ये अनंत या इन्फिनिट भी है और नॉट डिफाइंड भी इसको कहते हैं। और जब 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है, इन्फिनिट आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि tan की भी सारी वैल्यूज़ बन चुकी हैं। तो अब आप जान चुके हैं साइन की वैल्यूज़, कॉस की वैल्यूज़, tan की वैल्यूज़। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी 5 वैल्यूज आई थी उनको सीरियल से लिख दिया, फिर वही 5 वैल्यूज़ को हमने उल्टे क्रम से लिख दिया। यानी इसमें सीधे क्रम से ऐसे जैसे आई हैं, और इसमें उल्टे क्रम से यानी जो पीछे से शुरू करके हम लिखेंगे। और फिर ये tan हमारा साइन बटे कॉस होता है, तो इनको डिवाइड कर करके लिख लिया। तो आधी टेबल आपकी बन गई। बाकी आधी टेबल में बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए tan का उल्टा होता है cot, तो जो tan की वैल्यूज हैं सबका उल्टा रेसिप्रोकल लिखते जाइए, उल्टा। जैसे 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ नहीं है, और अनंत का मतलब कोई सीमा ही नहीं है, कितना है। तो हम 0 का उल्टा क्या मानते हैं, अनंत या इन्फिनिट मानते हैं। और यहाँ पर 1/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1, यानी √3। 1 से तो डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको पलट लीजिए तो कॉट की आ जाएगी। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब ये √3 है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अगर √3/1 माने तो उसको पलटें तो 1/√3 हो जाएगा, यानी इसको पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और ऐसे ही ये इन्फिनिट है, इसका उल्टा 0। तो ये ध्यान रखिए, 0 का उल्टा इन्फिनिट होगा और इन्फिनिट का उल्टा 0 होगा। यानी tan की जितनी भी वैल्यूज थी सबको हमने पलट लिया, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, या कहें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो tan का उल्टा cot, यानी सारी वैल्यूज आ गई। अब बात आती है sec की। तो sec की जो वैल्यूज हैं ये cos की उल्टी वैल्यूज होती हैं। cos की अगर 1 है तो इसको उल्टा करें तो 1 ही रहेगा। अब ये cos की है √3/2, इसको उल्टा करें 2/√3। ऐसे ही ये 1/√2 है, इसको उल्टा करें तो √2/1, यानी √2 ही रहेगा। ये 1/2, इसको उल्टा किया तो 2, और 0 0 का उल्टा फिर इन्फिनिट आ गया। तो इस तरह से जो कॉस की वैल्यूज हैं उनको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो सेक की वैल्यूज बन गई। ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। और फिर इसके बाद कॉसेक आया। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का उल्टा होता है कॉसेक। तो 0 का उल्टा इन्फिनिट, 1/2 को आप पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो 2/1, यानी 2 हो जाएगा। ये √2/1, यानी √2 बचेगा पलटने पर। ऐसे ही ये √3/2 है, ये पलट के 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 5 वैल्यूज हमने प्राप्त की थी, इन पांचों वैल्यूज की मदद से यहाँ पर सीधे क्रम में, फिर उनको उल्टे क्रम में, और फिर उनको डिवाइड कर करके tan बना लिया। और फिर tan को उल्टा किया तो cot, cos को उल्टा किया तो sec वैल्यू सारी आ गई, और sin की वैल्यूज को उल्टा किया तो cosec की सारी वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी टेबल हमने कितनी आसानी से बना ली। सबसे ज़रूरी था इसमें पहली लाइन बनाना। पहली लाइन यहाँ से बन गई है, उसके बाद फिर उसको उल्टे क्रम में लिखा, फिर डिवाइड किया, फिर tan का उल्टा cot किया, और cos का उल्टा sec किया, और sin की वैल्यूज़ को उलटने पर cosec की सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत आसानी से बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। बहुत सारे सवालों में, बहुत सी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये पूरी टेबल कैसे बनाई जाए, कैसे तरीका याद करने का हो। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप पूरी टेबल बना सकते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पार्ट 2 भी मैं लेकर जल्द ही आऊँगा। और आज का ये वीडियो था हमारा, आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो मैथ्स में बता सकते हैं। और मैं राजीव कुमार आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय इस वीडियो को देखने में दिया, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों को थैंक यू।